चलिए तो आज हम लोग पॉलिटी के चौथे क्लास को देखेंगे। और जिसमें हम लोग देख रहे थे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सबके बारे में। तो आप लोग देखे होंगे, पहला क्लास में हम लोग बताए थे राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत पढ़े थे, उसके बाद राष्ट्रीय पंचांग पढ़े थे, उसके बाद राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा पढ़े थे, और भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को बताइएगा। ये बीपीएससी में चयनित छात्र है, बीपीएससी शिक्षक में। और इसका क्लास आप लोग देख सकते हैं कि अभी ऑफलाइन क्लास में सुबह वाले बैच में सुबह वाला बैच जो कि 9 बजे से चलता है और 4 बजे तक लगभग बैच ये चल रहा है। ठीक है, जिसमें क्या है कि सेट चलता है डेली। अभी 103 नंबर सेट चला होगा, जो कि कल आप लोग डिस्कशन देखे होंगे मैथ का, 103 नंबर सेट का। और तो डेली टेस्ट चलता है, उसका जीके का क्लास, मैथ का क्लास, रीजनिंग का क्लास। तो डेली अभी ये टारगेट बैच के रूप में TRE 4 PRT के लिए क्लास चल रहा है। ठीक है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सुबह के बैच में। जो दूर के आदमी है वो आप लोग यहाँ से भी क्लास कर सकते हैं ऑनलाइन। अभी पॉलिटी चल रहा है, इस पर मैथ का भी क्लास शुरू किया जाएगा आप लोग के लिए। चलिए ध्यान देंगे। तो ये पॉलिटी का हम लोग का कम क्लास होगा, तो पॉलिटी का ये चौथा क्लास होगा। ठीक ना, चौथे क्लास में हम लोग देखेंगे क्या क्या है, चलिए समझिए। चलिए, इससे पहले हम लोग देख चुके थे भारत रत्न के बारे में। कुछ क्वेश्चन आप लोग बताइए, शुरू के सब क्लास से कुछ क्वेश्चन को हम पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। जैसे देखिए, बताइए आप कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण, इसे कौन सी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। कब प्रकाशित किया गया था? 1912 ईस्वी में। ठीक ना, तो 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में राष्ट्रगान को प्रकाशित किया गया था। आप बताइए कब गाया गया था? राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा कराया गया था? यह कौन सा कांग्रेस का क्या अधिवेशन था? यह 26वां अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? BN धर के द्वारा कराया गया था। ठीक ना, BN धर के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपना लिया गया था? तो अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये बात बताया था। आप बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? नेल्ली सेन गुप्ता। ठीक ना, याद रखेंगे। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? इसको भी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। गाया गया था कब? 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता जो कराया गया था रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ये सब बात को हम लोग को याद रखना है। किसके द्वारा लिखा गया था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को? बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइएगा, आनंद मठ का प्रकाशन कब किया गया था? 1882। तो 1882 को आनंद मठ का प्रकाशन किया गया था, और इसी में सन्यासी विद्रोह का भी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय गीत था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। और शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। ठीक ना, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। इसे कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक ना, तो ये सब हम लोग देख चुके थे। भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ रहे थे, भारत रत्न के बारे में। ठीक है, तो भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, हम लोग पढ़े थे 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक ना, 1954। सर्वप्रथम कितने व्यक्ति को दिया गया था? तो 3 व्यक्ति को दिया गया था। किनको किनको? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचारी और CV रामन। ठीक ना, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हुए। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 ईस्वी में इनको दिया गया था। अभी तक कितनी महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है? तो 5 महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, बताइएगा मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक ना, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया गया था? 1966 ईस्वी में। ठीक ना, प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। कब दिया गया? 1987 ईस्वी में। ठीक ना, और दूसरे विदेशी अगर पूछ दिया जाए तो नेल्सन मंडेला। कब दिया गया? 1990 ईस्वी में। ठीक ना, तो ये सब पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। भारत रत्न में भारत रत्न पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिल जाता है वो भारत के कैमे नागरिक कहलाते हैं? तो ये भारत के 7वें नागरिक कहलाते हैं। पहला नागरिक कौन? राष्ट्रपति। दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति। तीसरे नागरिक प्रधानमंत्री। चौथे नागरिक राज्यपाल। ठीक ना, 5वें नागरिक
पूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तब भारत रत्न जिस व्यक्ति को प्राप्त हो चुका होता है कि भारत के 7वें नागरिक कहलाते हैं। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हुए थे? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर कब भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? 40 वर्ष की उम्र में 2014 में दिया गया था, ठीक है ना, 40 वर्ष की उम्र में। और बताइएगा सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हुए थे? डीके कर्वे। और डीके कर्वे को कब दिया गया था? 1958 ईस्वी में, ठीक ना। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले डीके कर्वे रहे, ठीक है। 1958 ईस्वी में दिया गया था। कितना साल की उम्र में? 100 साल की उम्र में। तो ये सब पॉइंट याद होना चाहिए, हमेशा ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट आदमी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। ऐसे 53 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें से बहुत सारे व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ का नाम। चलिए देखिए, 3 व्यक्ति का नाम पहले ही आपको याद होगा। 3 व्यक्ति में पहला हम बताए थे आपको सर्वपल्ली राधाकृष्ण, अरे सर्वपल्ली राधा कृष्ण, ठीक ना। इनको कब दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार? 1954 ईस्वी में। 3 व्यक्ति को 1954 ईस्वी में दिया गया था, याद रखेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचारी, इनको भी 1954 ईस्वी में, ठीक है। और सीवी रमन, इनको भी कब दिया गया? 1954 ईस्वी। तो ये पहला 3 आदमी का नाम याद रखना है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। उसके बाद 3 आदमी का नाम याद रखना है 55 में। किनका किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद भगवान दास, ऐसे भगवान दास के बारे में नहीं उतना पूछा जाएगा आपसे, लेकिन याद रख लीजिए। और एक है आपका एम विश्वरैया, ठीक ना, एक है एम विश्वरैया। इनको भी दिया गया था 1955 ईस्वी में। तो 3 व्यक्ति का 1955 में नाम याद रखना है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगवान दास और एम विश्वरैया। 1957 ईस्वी में याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। कब? 1957। और एक सबसे अधिक उम्र में बताए थे कौन? डीके कर्वे, ठीक ना। तो डीके कर्वे को कब दिया गया था? 1958, ठीक है। तो 1958 ये सब इंपॉर्टेंट है जिनका नाम आप लोग को याद रखना है हमेशा। आगे ध्यान देंगे, 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन 1961। और विधान चंद्र राय, ये भी उनको भी दिया गया कब? 1961, ठीक है। तो एक बार ध्यान रखेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1954 में, सी राजगोपालाचारी 1954 में और सीवी रमन। तो 3 व्यक्ति को दिया गया था 1954 में, ठीक है। 1955 में 3 व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगवान दास और एम विश्वरैया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगवान दास और एम विश्वरैया, इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया था 1955 में, ठीक है। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे डीके कर्वे, सबसे अधिक उम्र में नोबेल भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, जो कि 100 वर्ष की उम्र में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। पुरुषोत्तम दास टंडन और विधान चंद्र राय, दोनों आदमी को 1961 में, ठीक है। अब आगे ध्यान देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको दिया गया 1962 में, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कब दिया गया? 1962 में, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद याद रखना लाल बहादुर शास्त्री के बारे में है। 63 आप याद रख सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक ना। तो इनका भी याद रख लीजिए, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि पूछा जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन,
ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है 1963 में। ठीक। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री 1966। पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हुए? लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद याद रखिए बीबी गिरी, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? बीबी गिरी 1975। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, सबसे कम मतों से जीतने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति, और द्वितीय दौर के मतगणना से जीतने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति। तीनों बात याद रखें इनके बारे में। इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1975 ईस्वी में। उसके बाद ध्यान देंगे चंद्रशेखर, सॉरी विनोबा भावे, विनोबा भावे 1983 में। ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे को कब दिया गया? 1983 ईस्वी में। आगे याद रखेंगे 87 में खान अब्दुल गफ्फार खान। एक आपका छूट गया है, दो ध्यान रखेंगे। एक तो 79 छूट गया, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा 1980 में। ठीक ना, तो मदर टेरेसा को कब दिया गया है? 1980 में। 75 के बाद 80 याद रख सकते हैं। उसका 83 विनोबा भावे के बाद में, और 80 था मदर टेरेसा। चलिए आगे ध्यान देंगे। 87 याद रखेंगे हम लोग। प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो प्रथम विदेशी दिया किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। ठीक है, तो 1987 ईस्वी में। तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान। 1990 में दो आदमी का नाम याद रखना है। एक तो नेल्सन मंडेला जो कि दूसरे विदेशी हुए, और एक याद रखना है किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो नेल्सन मंडेला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेल्सन मंडेला, अफ्रीका का गांधी कहा जाता है इनको, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको कब दिया गया? 1990 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 ईस्वी में, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में, बीबी गिरी को 1975 ईस्वी में, आचार्य विनोबा भावे को 1983 ईस्वी में, मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि प्रथम विदेशी थे, इनको कब दिया गया? 1987 ईस्वी में, और नेल्सन मंडेला 1990 ईस्वी में। तो नेल्सन मंडेला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान दीजिए यहाँ पर कब दिया गया? 1990 ईस्वी में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 1991 ईस्वी में 3 व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी, राजीव गांधी 1991 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991 में, और मोरारजी देसाई 1991 में। 3 व्यक्ति को दिया गया 1991 में। ठीक है, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। 3 व्यक्ति को दिया गया 1992 में। तो किनको किनको? JRD टाटा, जमशेदपुर जी टाटा 1992, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद और सत्यजीत रे 1992 में। ठीक, चलिए तो 92 के बाद देखेंगे अब 97 में। तो 97 में APJ अब्दुल कलाम, 1997, अरुणा आसफ अली, आसफ अली 1997, और गुलजारी लाल नंदा। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 1997। तो 3 व्यक्ति को 97 में दिया गया था। ठीक है, किनको किनको? APJ अब्दुल कलाम 97, अरुणा आसफ अली 97, और गुलजारी लाल नंदा 97। 98 में देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण 1998, M सुब्बालक्ष्मी
और सी सुब्रमण्यम 1998। तो 1998 में भी दिया गया 3 व्यक्ति को, ठीक है। समझिए, एपीजे अब्दुल कलाम 1997, और नासफ अली 1997, गुलजारी लाल नंदा 1997, जयप्रकाश नारायण 1998, और एम सुब्बा लक्ष्मी 1998, और सी सुब्रमण्यम 1998। 2001 में देखेंगे लता मंगेशकर, अच्छा जयप्रकाश नारायण, एक अमर्त्य सेन होगा 99, अमर्त्य सेन 1999, ठीक है। इसमें भी एक और याद कर लेंगे, पंडित रवि शंकर, भी 1999। और एक इसमें 3 व्यक्ति यहाँ भी हो सकते हैं, एक है गोपीनाथ बरदोलई, गोपीनाथ बरदोलई 1999। ध्यान रखेंगे अमर्त्य सेन के बारे में कि अमर्त्य सेन को इससे पहले हम बता चुके हैं कि क्या चीज दिया जा चुका था, तो नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था 1998 ईस्वी में, और 99 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो 1999 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, किनको किनको, अमर्त्य सेन को 1999 में, पंडित रविशंकर को 1999 में, गोपीनाथ बरदोलई को 1999 में, ठीक है। आगे समझिए, इसके बाद 2001 में लता मंगेशकर, 2001, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कब दिया गया है, 2001 ईस्वी में दिया गया है, ठीक है। आगे समझिए, सचिन तेंदुलकर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय कौन है, सचिन तेंदुलकर, 2014 ईस्वी में, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर को 2014 ईस्वी में। साथ में CN राव है वैज्ञानिक, 2014 ईस्वी में। तो सचिन तेंदुलकर और CN राव को 2014 ईस्वी में दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। आगे समझिए, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी जी, इनको 2015, और मदन मोहन मालवीय, इनको भी कब दिया गया, 2015। तो अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय 2015। तो ध्यान रखेंगे 1991 में 3 व्यक्ति को, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, ठीक है। 1992 में 3 आदमी को, JRD टाटा, अबुल कलाम आजाद और सत्यजीत रे, ये 3 आदमी का। APJ अब्दुल कलाम, और नासफ अली और गुलजारी लाल नंदा, यहाँ भी 3 आदमी का नाम। जयप्रकाश नारायण, M सुब्बा लक्ष्मी और C सुब्रमण्यम, यहाँ भी 1998 में 3 आदमी का नाम। अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर, गोपीनाथ बरदोलई 99 भी 3 व्यक्ति को दिया गया। लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया है 2001 ईस्वी में, ठीक है। सचिन तेंदुलकर और CN राव, सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, और खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर ही है। CN राव को दिया गया, तो CN राव को 2014 में सचिन तेंदुलकर के साथ दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में, और इनके साथ मदन मोहन मालवीय को 2015 ईस्वी में, ठीक है। तो 2015 में 2 व्यक्ति को, 4 व्यक्ति को दिया गया 2019 में। तो देखेंगे किनको किनको दिया गया है, 4 या 3 को दिया गया, देखिएगा कितना है। भूपेन हजारिका 3 को दिया है, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नाना भाई देशमुख, तीन व्यक्ति को ही दिया गया था 2019 में, ठीक ना। 2019 में कितना व्यक्ति को दिया गया, 3 व्यक्ति को, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नाना भाई देशमुख। कब, 2019 में, 2019 में 3 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है। अब भी वर्तमान वाला याद रखना है आप लोग को, सब आदमी को ध्यान रखेंगे 2024 में। तो 2024 में 23 में, सॉरी 24 होगा, अभी तो 25 चल रहा है ना, 24 में। तो 2024 ईस्वी में कितना व्यक्ति को दिया गया है,
5 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। यह पहला बार ऐसा हुआ है जिसमें 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इससे पहले या तो 3, ऐसे तो शुरू से 3 व्यक्ति को दिया जा रहा था, तो 3 व्यक्ति को दिया। 2024 पहला बार ऐसा हुआ जिसमें 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इसको समझिए, जिसमें से 4 मरणोपरांत था और एक जीवित व्यक्ति को दिया गया जो कि लाल कृष्ण आडवाणी है। तो 5 व्यक्ति को दिया गया, समझिए। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरा याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन, और एक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति को दिया गया। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर, ये 4 व्यक्ति को दिया गया आपका मरणोपरांत, और एक व्यक्ति को दिया गया ऐसे। तो कितना व्यक्ति हो गए? तो ये आपको 5 व्यक्ति को दिया गया 2000 कितना ईस्वी में? 24 ईस्वी में। ठीक ना, तो 2024 ईस्वी में 5 व्यक्ति को दिया गया, जो कि अभी वर्तमान के एग्जाम कोई होगा उसमें यही से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना होती है कि 2025 में किन व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया या नहीं दिया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखें हम लोग। और भारत रत्न मरणोपरांत पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था, आप बताइए? मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? 1955 से। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1955 से। प्रथम बार किनको दिया गया मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार? अभी लिखे हैं उसमें, किनको? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हुए। आप बताइए, निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हुए? निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, आप बताइए। मोरारजी देसाई। ठीक, तो मोरारजी देसाई को भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, एक बार पूरा हम लोग देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, इसमें 53 आपका नहीं पूरा होगा, लेकिन इतना नाम कम से कम आप लोग को याद रखना है। ठीक है, पहला 3 व्यक्ति को सर्वपल्ली राजगोपालाचारी और सीवी रमन, तो 3 व्यक्ति को 1954 में, 3 व्यक्ति को 1955 में दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगवान दास और एम विश्वरैया। तो ये 3 व्यक्ति को 1955 में। उसके बाद 1957 में सिर्फ याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत, 1958 में डी.के. कर्वे, जो कि सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हो, 100 साल की उम्र में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिएगा। 1961 में 2 व्यक्ति का नाम याद रखना है, पुरुषोत्तम दास टंडन और विधान चंद राय। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, 1963 में याद रखना है किनको? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बताए थे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ही कार्यकाल के दौरान मरने वाले नहीं, कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी वो भी पहले राष्ट्रपति थे। ठीक ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे। और एक यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री 1966 ईस्वी में, तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। एक यहाँ पर 1966 के बाद याद रखिएगा इंदिरा गांधी। ठीक ना, छूट गया है, ऐसे बार बार तो हम लोग रिपीट इनके बारे में किए हैं। इंदिरा गांधी 1971 ईस्वी में, तो प्रथम महिला जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, बीबी गिरी 1975 ईस्वी में, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी। विनोबा भावे 1983 ईस्वी में, मदर टेरेसा 1980 ईस्वी में, खान अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ पर ध्यान रखें 1987 ईस्वी में प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। नेल्सन मंडेला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1990 ईस्वी में, 2 आदमी को 1990 ईस्वी में। आगे देखिए, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई कितना इस साल में? तो ये तीनों को दिया गया था 1991 ईस्वी में। ठीक ना, आगे ध्यान दें, जे.आर.डी. टाटा, अबुल कलाम आजाद और सत्यजीत रे 1992 ईस्वी में। एपीजे अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली और गुलजारी लाल नंदा, इनको कब दिया गया था? 1997 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण, एम सुब्बा लक्ष्मी, सी सुब्रमण्यम 1998 ईस्वी में। 2000 अमर्त्य सेन,
पंडित रविशंकर और गोपीनाथ बरदोलाई 1999 में, लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 ईस्वी में, सचिन तेंदुलकर CN राव 2014 ईस्वी में, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय 2015 में, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नाना भाई देशमुख 2019 ईस्वी में, और सबसे लेटेस्ट जो है आपका 2024 ईस्वी में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर। तो 5 व्यक्ति को दिया गया कब? 2024 ईस्वी में। तो इतना बात आप लोग भारत रत्न के बारे में याद रखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, कब? 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो ये था हम लोग का भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत रत्न के बाद ध्यान देंगे, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार था। भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार जो माना जाता है पद्म पुरस्कार माना जाता है। और पद्म पुरस्कार में 3 तरह का पुरस्कार होता है, ठीक ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार कौन सा होगा, तो पद्म भूषण। और पद्म भूषण में कितना प्रकार के पुरस्कार? 3 तरह का, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार पद्म भूषण और चौथा सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार पद्मश्री। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार को पढ़ते हैं, पुरस्कार के सीरीज को लेकर चलते हैं आगे। और विश्व का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। तो हम लोग नोबेल पुरस्कार को देखेंगे, ठीक ना। चलिए नोबेल पुरस्कार, चलिए ध्यान देंगे, नोबेल पुरस्कार जो है यह विश्व का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है। जैसे भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार क्या था? भारत रत्न। उसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। किसके याद में? अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो एक केमिकल इंजीनियर थे, ठीक ना। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो हुआ था, इनके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पुरस्कार पे आते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यहीं पर इनका जन्म हुआ। किनका? अल्फ्रेड नोबेल का। कब हुआ? तो 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को। एक बात याद रखिए, 1833 ईस्वी में भारत के एक महान राष्ट्रज्ञ थे जिनकी मृत्यु हुई थी। किनका? तो 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? तो याद रखेंगे ब्रिटेन के कौन सा स्थान पर? ब्रिस्टल नामक स्थान पर डॉक्टर कारपेंटर के यहाँ राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो गई थी 1833 ईस्वी में। जबकि अगर जन्म पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय जी का जन्म कब हुआ था, तो 1772 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के राधानगरी जिला में हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी याद रखेंगे। 1833 ईस्वी में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ है। और हम बताएं क्या कि 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी का मृत्यु हुआ था, लेकिन राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ है 1772 ईस्वी में बंगाल के क्या, कहाँ पर? राधानगरी में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब? 1829 ईस्वी में। और इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1828 में। तो ये सब पॉइंट हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। अभी हम लोग नोबेल पुरस्कार पर आते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया अल्फ्रेड नोबेल के याद में। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्वीडन की राजधानी कहाँ पर? स्टॉकहोम में। ठीक है, आगे ध्यान देंगे अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जब 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, इनके पिता जो थे वहां से, ये 4 वर्ष के ही थे तब वहां से आकर कहाँ? रूस में चले आए, सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक ना। और वहां पर से चलने आने यानी 1837 ईस्वी में इनके पिता जो थे कहाँ पर चले आए? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग। रूस का एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। 1837 ईस्वी में चले जब अल्फ्रेड नोबेल 4 वर्ष के ही हुए थे तब। और उसके बाद आने के बाद ये अपना जो था, ये अपना उद्योग धंधा स्थापित किए सेंट पीटर्सबर्ग में ही, और अपने पूरे फैमिली को ही ले आए सेंट पीटर्सबर्ग में। तो 1805 साल बाद लगभग 1842 ईस्वी में क्या किया गया कि अल्फ्रेड नोबेल के पिता अल्फ्रेड नोबेल को लेकर यानी अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ शिफ्ट हो गए?
सेंट पीटर्सबर्ग में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो 1842 ईस्वी में। आगे याद रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल के पिता का क्या था कि वो एक उद्योगपति थे, यानी एक फैक्ट्री स्थापित किए हुए थे जिसमें तोप, गोला बारूद यानी युद्ध में उपयोग किए जाने वाले सामानों का वहां पर निर्माण किया जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब क्रीमिया का युद्ध चल रहा था, तो क्रीमिया का युद्ध चल रहा था 1855 1856 ईस्वी में, ठीक ना। तो क्रीमिया का जब युद्ध चल रहा था उस समय क्या हुआ था, इनका जो उद्योग धंधा था काफी अच्छा से चल रहा था, लेकिन जैसे क्रीमिया का युद्ध समाप्त हुआ, इनका जो धंधा था, उद्योग धंधा था यानी फैक्ट्री था, वह बंद पड़ गया। और 1859 आते आते क्या हुआ कि 1859 आते आते इनका जो फैक्ट्री था या ये थे, ये दिवालिया घोषित कर दिए गए, ठीक ना। यानी पूरा धंधा चौपट हो गया, जिस कारण से इनकी संपत्ति या इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया 1859 ईस्वी में। आगे चलकर अल्फ्रेड नोबेल 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, अपना उद्योग स्थापित किए और इंजीनियर बने। और इन्होंने क्या किया कि 1862 ईस्वी में एक फैक्ट्री स्थापित की। कौन? अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1862 ईस्वी में एक फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन इस फैक्ट्री में क्या हुआ, 1864 ईस्वी में आग लग गई, ठीक ना। 1864 में क्या हो गई, आग लग गई। इस पॉइंट को सिर्फ माइंड में याद रखना है। तो 1864 ईस्वी में इस फैक्ट्री में आग लग गई, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरॉल की फैक्ट्री थी, जिसके कारण इसमें आग लग गई थी। आग लग जाने के बाद पुनः अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया, फिर से अपने उद्योग धंधा को स्थापित किया और 1867 ईस्वी में, याद रखेंगे 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा क्या किया गया कि डायनामाइट का आविष्कार किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा और कब किया गया। तो 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया, 1867 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलकर ध्यान देंगे तो अल्फ्रेड नोबेल जब डायनामाइट का आविष्कार किए, तो डायनामाइट क्या होता है, एक विस्फोटक होता है जिसके द्वारा खाद्यान्न या रोड वगैरह को, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में उसको उड़ाकर और वहां पर स्थापित किया जाता है, रोड सड़क आसानी, यानी विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक ना। तो डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। इसके अलावा अल्फ्रेड नोबेल लगभग 350 से अधिक आविष्कार किए थे, जिससे इनको बहुत सारा रुपया पैसा आने लगा, ठीक ना। तो 350 से अधिक इन्होंने इनोवेशन यानी आविष्कार किए थे, जिससे इनको बहुत सारा धन संपत्ति आने लगा था। आगे चलकर क्या हुआ कि इनके बारे में इन्होंने क्या पढ़ा, एक पेपर में पढ़ा था 1888 ईस्वी में। इन्होंने एक पेपर में पढ़ा कि मौत के सौदागर का मौत, ठीक ना। तो इन्होंने क्या पढ़ा, अपने एक पेपर में वहां पर पढ़े कि मौत के सौदागर का मौत। यह बात पढ़कर ये बहुत दुखी हुए और इन्होंने सोचा कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे बारे में ऐसा लिखा गया। और मौत के सौदागर का मौत इसीलिए लिखा गया क्योंकि यह जो भी इनोवेशन किए थे, यानी जो भी आविष्कार किए थे, जैसे डायनामाइट, तो यह विस्फोटक पदार्थ था, ठीक ना, बम था, ठीक ना। तो इसी कारण से इनको क्या लिखा गया कि मौत के सौदागर का मौत। अफवाह फैलाया गया जिससे ये दुखी हुए और ये सोचे कि हम इतना बड़ा आविष्कार कर रहे हैं, फिर भी मेरे बारे में गलत बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है। इनसे ये दुखी हो, लेकिन आगे चलकर इन्होंने एक उपाय सोचा। और ये एक, चूंकि एक ये थे अविवाहित थे, तो इनके पास धन संपत्ति बहुत सारा था, केमिकल इंजीनियर थे और बहुत सारे क्या कर चुके थे ना, आविष्कार कर चुके थे, ठीक है। तो जिस कारण से इनके पास बहुत सारा रुपया पैसा आ रहा था। तो आगे चलकर इन्होंने क्या किया कि एक वसीयतनामा जारी किए मृत्यु से पहले, यानी 1896 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। 1896 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मृत्यु से पहले ही अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, एक वसीयतनामा जारी किए थे। और उस वसीयतनामा में क्या लिखे थे कि मेरे मरने के बाद मेरा जितना धन संपत्ति है, उस धन संपत्ति का 94% हिस्सा किसी भी व्यक्ति को, जो स्वीडन का नहीं, विश्व के किसी भी व्यक्ति को एक पुरस्कृत राशि के रूप में दिया जाए, ठीक ना, ताकि उनको याद रखा जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या किया गया कि इनका मृत्यु हो गया कब, तो 10 दिसंबर 1896। 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले इन्होंने घोषणा ही किया था, वसीयतनामा जारी किया था कि मेरे मृत्यु के बाद जितना मेरा धन संपत्ति उसे होने वाले आय का कितना प्रतिशत, 94% पुरस्कृत राशि के रूप में वितरित किया जाए और इसका एक क्षेत्र सीमा निश्चित किया गया। तो जब 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई, तो अल्फ्रेड नोबेल के ही याद में क्या किया गया ना कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, 1896 में इनकी मृत्यु हुई। कब मृत्यु हुई थी, 10 दिसंबर 1896। मृत्यु के बाद याद रखेंगे 1901 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की, ठीक ना।
1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जब 1901 ईस्वी से की गई तो सर्वप्रथम बार कितना क्षेत्रों में किया गया? 5 क्षेत्र में। 5 क्षेत्र में कौन कौन सा है तो ध्यान रखेंगे। भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य, कला साहित्य और शांति। तो ये 5 क्षेत्र में 1901 ईस्वी में जब नोबेल पुरस्कार की वितरण को शुरुआत किया गया तो 5 क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की गई थी। कौन कौन सा क्षेत्र? भौतिकी, रसायन, ठीक है, चिकित्सा, साहित्य और शांति। तो 5 क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी तब नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में की जाती है। इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर को, तो अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और प्रत्येक वर्ष दिसंबर में, और 10 दिसंबर को इसका वितरण किया जाता है। तो 10 दिसंबर को इनका मृत्यु हुआ था, अतः 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। इसे याद रखेंगे। और घोषणा कब की जाती है? तो अक्टूबर में इसकी घोषणा की जाती है और वितरण किया जाता है 10 दिसंबर को। प्रारंभ में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई तो कितना क्षेत्रों में पुरस्कार की शुरुआत की गई? 5 क्षेत्रों में। छठा क्षेत्र एक और जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया तो ध्यान देंगे। 1967 ईस्वी में स्वीडन के एक बैंक था, इसका क्या हुआ? 300वां वर्षगांठ पूरा था। क्या वर्षगांठ? 300वां वर्षगांठ पूरा था। स्वीडन के एक बैंक का 300वां वर्षगांठ पूरा 1967 ईस्वी में। इसी के उपलक्ष्य में 1968 ईस्वी में क्या कर दिया गया ना, एक और क्षेत्र जोड़ दिया गया नोबेल पुरस्कार के लिए। कौन सा क्षेत्र? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र जोड़ दिया कब? 1968 ईस्वी में। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जा रहा है कब से? तो 1969 ईस्वी से। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का वितरण कब से प्रारंभ कर दिया गया? 1969 ईस्वी से। और 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको किसको? तो ध्यान रखें, वान फिशर और टिवर्जन। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए? वान फिशर और टिवर्जन। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आप बताइए, कितना बार चर्चा किया जा चुका है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन। एक मिनट रुकिए। ना चलिए देखिएगा, एक कमेंट था कल यूट्यूब पर कि क्लास जो होता है 40 मिनट का, इसको बढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे कि 40 मिनट में जो क्लास होता है ना, वो कंटेंट का क्लास होता है, ठीक ना। जितना जो क्लास हो रहा है वो कंटेंट होता है। इसमें एक एक पॉइंट ऐसा नहीं कि हम खड़ा है और ऑनलाइन का आदत होगा अदर क्लास में, तो वहां पर ध्यान देंगे कि मतलब 40 मिनट में 20 मिनट बात हो रहा है और 20 मिनट क्लास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप जो 40 मिनट का जो क्लास है, इसको क्लास को करके पचा लेना बहुत बड़ा बात है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि 40 मिनट क्लास हो रहा है तो 40 मिनट गप हो रहा है। एकता कपूर का सीरियल नहीं, ठीक ना, कि 1 घंटा में क्या हुआ कि 1 घंटा के सीरियल में 40 मिनट और 30 मिनट प्रचार ही होगा। ये सीरियल नहीं है, कंटेंट के साथ पढ़ाई हो रहा है। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। इस कंटेंट को याद रखना सबसे बड़ा बात है। तो ये बात पर ध्यान नहीं दीजिए कि 40 मिनट क्लास हो रहा है, 50 मिनट क्लास हो रहा है। अगर वीडियो बनाने का तो हम एक के दिन में पूरा खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अदर ऑनलाइन कोचिंग ऐसा है नहीं कि आपको 1 घंटा की क्लास में आधा घंटा फालतू का बहस चल रहा है हंसाने के लिए। तो हंसाने के लिए रील है, आप लोग रील को देखिए, हंसना होगा तब वीडियो को रोक दीजिएगा और 2 मिनट रील निकाल लीजिएगा और वहां से हंस लीजिएगा, ठीक ना। टीचरे काम करने लगेंगे हंसाने का, सब दिन हंसना पड़ जाएगा, ठीक ना। तो हंसना होगा, रोना होगा, खेलना होगा, तो रील का दुनिया में जाइए। पढ़ना है, कंटेंट के साथ पूरा पढ़ाई होगा, ठीक है। पूरा 40 मिनट में 40 मिनट पूरा पढ़ाई ही होगा। एक एक बात पर ध्यान देना होगा। हाँ, बोलने के लिए तो 4 बार हम इस बात को बोल देंगे, याद करवा देंगे। लेकिन 40 से 50 मिनट जो पढ़ाया जाता है उस चीज को याद कीजिए, ठीक है। जब बढ़ाने का समय आएगा उसको बढ़ाएंगे 2 घंटा 3 घंटा, जब समय आएगा तो चलिए ध्यान दीजिए क्लास। हम क्या बता रहे थे? और सारा बात लिखा कीजिए कमेंट में, ठीक ना। क्लास कैसा लग रहा है? क्लास बढ़ाने के लिए तो ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन क्लास कैसा लग रहा है, आगे क्लास क्या क्या है, इस सब बात के बारे में लिखा कीजिए, कमेंट किया कीजिए। ना लाइक हो रहा है आप लोग का वीडियो पर, ना कुछ हो रहा है, ना सब्सक्राइब हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं बोला जाए तो कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ देख लेना है और रख देना है वीडियो को,
लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ किया कीजिए, बोलना पड़ेगा आप लोग को ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम क्या बता रहे थे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वान फिशर और टिवर्जन था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, सॉरी भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम बार जोड़ा गया कब? एक बैंक था स्वीडन का, 300वां वर्षगांठ पूरा था, इसके उपलक्ष्य में 1968 में जोड़ा गया। दिया जा रहा है 1969 ईस्वी से। वान फिशर और टिवर्जन को विश्व में प्रथम बार मिला था। भारत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए? अमर्त्य सेन 1913 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया? 1913 ईस्वी में। किस क्षेत्र में दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो ये नोबेल पुरस्कार के बारे में देखिए। आगे हम लोग समझेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो इतना बात याद हो गया होगा। 1901 ईस्वी शुरू किया गया, 5 क्षेत्रों में दिया गया। छठा क्षेत्र जोड़ा गया कौन? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम बार 1969 में वान फिशर और टिवर्जन को दिया गया, और प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन हुआ, जिनको 1998 ईस्वी में दिया गया। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1999 ईस्वी में दिया गया था। और प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में इनको दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोबेल पुरस्कार पहले मरणोपरांत भी दिया जाता था, ठीक ना। तो मरणोपरांत 2 बार दिया गया, एक बार 1931 ईस्वी में और एक बार दिया गया 1961 ईस्वी में। 1931 में दिया गया था किसको? एक्सेल कार्ल फोल्डर को। एक्सेल कार्ल फोल्डर को दिया गया 1931 ईस्वी में, और 1961 ईस्वी में किसको दिया? डैंग हंसोल्डर को। तो याद रखेंगे, पहले मरणोपरांत भी नोबेल पुरस्कार दिया गया 2 बार। कब कब दिया गया? 1931 ईस्वी में और 1961 ईस्वी में। तो 1931 ईस्वी में दिया गया किसको? एक्सेल कार्ल फोल्डर को, और दूसरा दिया गया 1961 ईस्वी में किसको दिया गया? तो डैंग हैमसोल्डर को। आगे चलकर 1974 ईस्वी में क्या कर दिया गया? मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार को क्या कर दिया गया? बंद करवा दिया गया, ठीक ना। तो 1974 ईस्वी में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार का वितरण समाप्त कर दिया गया। आगे समझिए, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो हुई कौन हुए? तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति मलाला यूसुफजई। कब दिया गया? तो मलाला यूसुफजई को दिया गया 2014 ईस्वी में, ठीक ना। और किस क्षेत्र में? मलाला यूसुफ को कब दिया गया? 2014 ईस्वी में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में दिया गया, ठीक ना। कितना वर्ष की उम्र में? 17 वर्ष की उम्र में। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति कौन थी? मलाला यूसुफजई। और सबसे अधिक उम्र में पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हुए? कौन थे? गुड इनफ। कब दिया गया? 2019 ईस्वी में दिया गया, ठीक ना। कितना साल की उम्र में? ठीक ना। तो 96 साल की उम्र में इनको दिया गया, गुड इनफ को। ये अमेरिकी थे, और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, उन्हें 96 वर्ष की उम्र में दिया गया। कौन सा क्षेत्र में दिया गया? इनको दिया गया था गुड इनफ को 1996 साल की उम्र दिया गया, 2019 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है मलाला यूसुफजई। 2014 ईस्वी में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे कि इन्हीं के साथ 2014 ईस्वी में जो दिया गया था, भारतीय थे जिनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था 2014 ईस्वी में, और मलाला यूसुफजई को भी 2014 ईस्वी में। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति मलाला यूसुफजई, और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गुड इनफ, इनको दिया 2019 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में। क्लियर है? आगे समझिए, एक नोबेल पुरस्कार में कम से कम 3 लोगों की भागीदारी हो सकती है। एक नोबेल पुरस्कार में कम से कम कितना लोगों की भागीदारी हो सकती है? 3 लोगों की भागीदारी हो सकती है। इस पॉइंट को भी याद रखना है। नोबेल पुरस्कार के बारे में और बात याद रख सकते हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार जो एक नोबेल पुरस्कार में 3 लोगों की भागीदारी हो सकती है, और नोबेल पुरस्कार में कि अभी तक ध्यान देंगे कि एक नोबेल पुरस्कार में 3 लोगों की भागीदारी हो सकती है, लेकिन
जैसे कि मान ली कि नोबेल पुरस्कार में कितना रुपए की राशि दी जाती है, तो नोबेल पुरस्कार में दिया जाता है स्वीडन क्रेनर। और जब स्वीडन क्रेनर दिया जाता है तो लगभग वहां के हिसाब से लगभग 9 लाख स्वीडन क्रेनर दिया जाता है। ठीक है ना, क्रेनर वहां की राशि है। जैसे कि यहाँ का मुद्रा का नाम क्या है, रुपया, तो उसी तरह से वहां का मुद्रा का नाम क्या है, क्रेनर। तो लगभग 9 लाख क्रेनर दी जाती है। और यह जो दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि 3 व्यक्ति को दिया गया, 1 2 3, तो इसमें किसको कितना दिया जाएगा, तो उस बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि इसमें किसको किससे कितना दिया जाएगा। या तो बराबर बराबर करके दे दिया जाएगा, अगर 2 आदमी है तो मान लीजिए कि आधा आधा कर दिया जाएगा। तो ये वहाँ के बोर्ड पर डिपेंड करेगा कि कितना कितना किसको राशि दिया जाए। तो एक नोबेल पुरस्कार में कम से कम 3 लोगों की भागीदारी हो सकती है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे कि अभी तक कितने व्यक्तियों को भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार को कितना व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, और उससे संबंधित बात को समझेंगे। तो आप लोग का ये पुरस्कार से संबंधित क्लास चल रहा था, नोबेल पुरस्कार के बारे में समझ गए आप लोग? ठीक है, समझ गए। तो अगले क्लास में नोबेल पुरस्कार के बाद हम लोग छोटा छोटा जो पुरस्कार होगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, और उस पुरस्कार के चैप्टर को खत्म करके आगे हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, तो हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। और संविधान का क्लास लगभग कल या परसों से शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे, जो अभी तक क्लास हो चुका था, ये चौथा क्लास है आप लोग का, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, ये चौथा वीडियो था आप लोग का। और चौथा वीडियो में जो भी कंटेंट पढ़ाया गया उससे आप क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में दिया जाता है, और उसको आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर किसी बुक में अगर ये सब किताब है उसके चैप्टर वाइज, तो उसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग नोट करके।